निर्देश दिए वहाँ पर? क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है, 15 घंटा का समय बचा है आपका अधिवेशन को लेकर, जो राज्य स्तरीय आप होने जा रहा है। बिल्कुल कोई भी सफलता तभी मिलती है जब कार्यकर्ता उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दे। तो उसी क्रम में आज कार्यकर्ता बंधुओं को, साथियों को वही संदेश देने कार्य किए कि जो भी हो कल अनुशासन के साथ, क्योंकि पूरा राज्य नहीं, इस राज्य से बाहर और देश दुनिया से भी लोग आज हमारा जो अधिवेशन कल होगा उस पर नजर गड़ा के बैठे हैं, उम्मीद लगा के बैठे हैं कि राज्य में कुछ बदलाव हो, एक किलकारी जो खिली है उसका उसे माने अंकुरन के साथ साथ उसे एक वृक्ष के रूप में परिवर्तन होने का अवसर मिले। इस उम्मीद के साथ लोग देश दुनिया से हम पर निगाहें लगाकर बैठे हैं। तो लिहाजा कार्यकर्ताओं के साथ साथ हम सभी का, जो भी आज झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति से जुड़े हैं, हमारा दायित्व बनता है कि जब तक कार्यक्रम सफल ना हो हमें आराम नहीं करना है, ना ही सुस्त होना है। सुबह से आप लगातार बैठक कर रहे हैं, इससे पहले आप तोपचांची बाजार में भी बैठक किए, अभी यहाँ कर रहे हैं। हाँ, फिर इसके बाद भी रात को भी बैठक होगी और उसमें कल में क्या क्या कल हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे उस पर चर्चा होगी। सुबह तोपचांची में बैठक हुई कि तोपचांची मेरा घर है और थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप बना था, समय वहाँ नहीं दे पाते थे, तो लिहाजा आज काफ़ी संख्या में वहाँ भी नौजवान जुटे थे और चर्चा हुई कि कल किस प्रकार हम लोग तोपचांची से लेकर यहाँ तक पहुँचेंगे, और उसी विषय में कल बातचीत हुई। और आगे भी भविष्य में जो आज हम लोग बदलाव की पॉलिटिक्स की ओर बढ़ रहे हैं उसमें सभी युवाओं की क्या भूमिका होगी, कहाँ हमसे छूट रही है, कहाँ मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, कहाँ हमसे त्रुटियाँ हो रही है, इन पर लगभग काफ़ी देर तक चिंतन मंथन किया गया। कल महाधिवेशन में काफी सारे लोग चर्चा करें कि महाधिवेशन आखिर किस तरह का होने वाला है, क्या होने वाला है। देखिए, महाधिवेशन यानी कल हम लोग अपना एक नया जो रिप्रेजेंट है उसको रिप्रेजेंट करेंगे कि अब आगे हम लोग किस तरीके से काम करेंगे, आंदोलन को किस मोड़ में लेकर जाएंगे, तमाम बिंदुओं पर कल हम लोग बातचीत करेंगे और मैंने लोगों के समक्ष रखा जाएगा महाधिवेशन का जो अर्थ होता है उसी पर हम लोग कार्य करेंगे कि आखिर महाधिवेशन जो हो रहा है इसका उद्देश्य क्या है, वो सारा चीज कल जनता के बीच रखा जाएगा। सारी तैयारियां हो चुकी है? हाँ, लगभग तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन मान सकते हैं चूंकि सब नए खिलाड़ी हैं, नए युवा हैं, थोड़ी सी कुछ त्रुटियां हो सकती हैं क्योंकि हम लोग हमेशा फेंकने का पे विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर इन्होंने जो संघर्ष किया है एक संतोषजनक तैयारी हमारी हो चुकी है। तो क्या कल यहाँ से पूरा 81 विधानसभा का जो चुनाव में उतरेंगे उन लोग का भी सारा देखिए, आप मैंने कहाँ क्या होगा वो अलग विषय, लेकिन कल से इस विषय पर चर्चा हो जाएगी, एक अनाउंसमेंट हो जाएगा कि हमें पॉलिटिक्स में आना चाहिए, यदि आना चाहिए तो किन उद्देश्यों के साथ आना चाहिए, हमारे पास क्या विकल्प है, हम किस प्रकार से रोड मैप बना के आएंगे, और नहीं आना चाहिए तो क्यों नहीं आना चाहिए। कुल मिलाकर जनता के सामने, जनता की हुंकार के सामने, जनता के समर्थन के सामने, उनके प्रेम आशीर्वाद के सामने कल सारी चीजें सामने आएंगी। लोगों से भी अपने विचार लाने का भी बात की, तो क्या यहाँ पर जिस तरह से सभा होता था उस तरह से होगा या लोग अपना विचार रखेंगे? नहीं, तमाम लोग कल सभा जैसा नहीं, कल हम लोग उद्देश्य पर बात होगी, संकल्प पे बात होगी, हम विकल्प बनकर आए उस पर बात होगी, माने कुछ कल विशेष बातें होंगी और सबके सामने होगी, और लिहाजा तमाम सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया सभी को सादर आमंत्रित हैं। कुछ लोग बात ऐसा कर रहे थे कि जो हमें जयरामदा ने नहीं बुलाया है हम कैसे जाएंगे, हमें न्योता नहीं मिला, देखिए, उसके लिए हम सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें निवेदन करना चाहेंगे। मानते हैं हम लोग भी इंसान हैं, और अभी अगर आपके सामने फोन रखे तो हमको लगता है प्रति सेकंड एक फोन आता है, तो ऐसी परिस्थिति में संभव नहीं है। और अगर आपको लग रहा है मजाक कि हम लोग पहले बोले हम लोग फेंका फेंकी नहीं जानते हैं, तो आई थिंक आप देख सकते हैं 2746 को मैसेज है। एक इंसान ने कहा, माने साधारण किसी भी प्रकार से पॉसिबल नहीं है कि मैंने सबको कॉल कर पाए या फिर सबके मैसेज का रिप्लाई, सिर्फ ये मैंने टेक्स्ट में 2700। व्हाट्सअप तो हम लोग आज साल भर पहले डिलीट मार दिए हैं, व्हाट्सअप साल भर पहले डिलीट मार दिए हैं, तो जाहिर सी बात है पॉसिबल नहीं है। 3000 मैसेज हैं, कॉल भी नहीं लगने से भी हमको लगता है 4000 के आसपास कॉल्स हैं, तो 300 मैंने कुछ ही एक कैलकुलेशन कर लीजिए, पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम उनको सोशल मीडिया के माध्यम से जो लाइव आते हैं उसी से आह्वान कर सकते हैं। बाकी जो भी सक्षम है फ़ोन करते हैं, जितना पॉसिबल हम लोग फ़ोन करते हैं, ऐसा बात नहीं है। यहाँ जो आए हमारे 2-4 पुराने साथी हैं उनको फ़ोन किया, हालांकि वो रिसीव नहीं कर पाए, तो ऐसा बात नहीं। जितेंद्र बाबू, आप समझ सकते हैं हम लोग किस परिस्थिति से आज गुजर रहे हैं। अंतिम एक चीज पूछना चाहिए कि बलियापुर का ये धरती चुनने का पीछे क्या उद्देश्य है? देखिए, वहाँ शुरू से बता रहे हैं, जब अधिवेशन की चर्चा हो रही थी तो सबसे पहले लोगों ने बेरमो, जो बोकारो का क्षेत्र जिसमें बेरमो, चंद्रपुरा और आपका जरीडी का क्षेत्र आता है, उसको सिलेक्शन किया गया था। इसलिए क्योंकि हमारे जो अभी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति जो फैली है उसका वो मेन पॉइंट होता है। सिर्फ कोल्हान को छोड़ दें तो बाकी जो अगर चारों तरफ मिला ले, रामगढ़ में हम लोग हैं, बिशुनगढ़ में है, मांडू हजारीबाग का क्षेत्र है, धनबाद बोकारो में, और गिरिडीह का ये जो पारासात का हिस्सा है बगोदर है, उसमें हम लोग हैं। तो उस हिसाब से जो मेन पॉइंट वो बोकारो पड़ रहा था, लेकिन फिर हमारे साथियों ने कहा नहीं, चूंकि लड़ाई एक नई विचारधारा की है तो पूरा पुनः 50 साल होने को है, विनोद बाबू की विचारधारा को फिर से गांव-गांव तक ले जाने का प्रयास करना है पढ़ो और लड़ो को। और आखिर लड़ने के लिए इसीलिए कहा गया था, जब अधिकार पे संकट आएगा, जब माटी की सम्मान पे संकट आएगा, तो इसीलिए विनोद बाबू की विचारधारा, हालांकि पूरे
झारखंड में उनका प्रचार प्रसार है, लेकिन उनका जो उद्गम है यही बलियापुर की माटी है। यहाँ के कण कण में, यहाँ के जर्रे जर्रे में, यहाँ के रग रग में उनकी विचारधारा है। तो उन्हीं की विचारधारा को समर्पित होकर इस स्थान का चयन किया गया। धन्यवाद।